और ताइवान से तनातनी के बीच पीएलए का पूर्वी चीन सागर में शक्ति प्रदर्शन जारी है। खबर यह है कि दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन का शिकार करने के लिए ताइवान ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। युद्ध की आशंकाओं को देखते हुए ताइवान ने देश के सभी युवाओं के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी है। ताइवान के अलावा अब जापान के खिलाफ भी वॉर फ्रंट खोलने की तैयारी में है चीन, और चीन के खतरों को देखते हुए रक्षा बजट में भारी वृद्धि करने जा रहा है जापान। हालांकि इसको लेकर अभी विचार जारी है। चीन और ताइवान के बीच तनाव से जुड़ी खबरों का अपडेट, चीन वर्सेस ताइवान टॉप 9 में। ताइवान से बड़े तनाव के बीच चीन की जंगी तैयारियां विध्वंसक युद्ध की आशंका जता रही हैं। पूर्वी चीन सागर में चीनी सेना के युद्धपोत लगातार गरज रहे हैं। चीन के जेजियांग में भी ड्रैगन आर्मी की लाइव फायरिंग ड्रिल जारी है। इसी बीच चीन ने आज से हांगकांग के करीब एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू करने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से इस इलाके में जहाजों की आवाजाही को बैन कर दिया गया। ताइवान पर दबाव बनाने के लिए चीन उसके करीबी इलाकों में लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चीन को काउंटर करने के लिए ताइवान भी जंगी तैयारियों में जुटा हुआ है। ताइवानी नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देने की तैयारी की गई है। चीन की नेवी को एंटी शिप मिसाइलों से तहस नहस करने का प्लान भी बनाया गया है। इस बीच ताइवान ने अपनी पहली सबमरीन की झलक भी दुनिया को दिखाई है। ताइवान के सबमरीन पूरी तरह से देश में बनी है और अगले महीने से लॉन्च कर दिया जाएगा। ताइवान के पास पनडुब्बियों का बहुत छोटा बेड़ा है, लेकिन ये चीन को जवाब देने की ताकत रखता है। चीन से लड़ाई की आशंका के बीच ताइवान ने देश के सभी युवाओं के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी है। इसके लिए जरूरी नियमों में छूट दी गई है। ये ट्रेनिंग 6 महीने या उससे ज्यादा वक्त की होगी, जिससे आम लोगों को सेल्फ डिफेंस के साथ साथ हथियार चलाना भी सिखाया जाएगा। और ताइवान की सरकार ने ये फैसला यूक्रेन और रूस के बीच हुई जंग के बाद यूक्रेन के लोगों द्वारा दिखाए गए फाइटिंग स्पिरिट के साथ किया है, ताकि उन्हें लगता है कि ताइवान की जो भी छोटी संख्या में आर्मी है वो कम नहीं पड़ जाए, और चीन की तरफ से चाहे जितनी भी आर्मी आए, ताइवान की 2.5 करोड़ आबादी उसका मुकाबला करने के लिए समर्थ है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ताइवान के आसपास लाइव फायर अभ्यास में इस्तेमाल किए गए चीन के सैन्य रॉकेट भविष्य की जंग का चेहरा बदल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से बौखलाए चीन ने जो बारूदी सैन्य अभ्यास किया था, उसमें लंबी दूरी की हाईटेक रॉकेट्स का भी इस्तेमाल किया गया था। इन रॉकेट्स को लेकर दावा है कि ये बेहद सटीक हमला करने के साथ साथ भीषण तबाही मचाने में भी सक्षम है। ताइवान के अलावा चीन अब जापान में भी वॉर फ्रंट खोलने की तैयारी में है। पीएलए की नेवी ईस्ट चाइना सी में कल से फिर शक्ति प्रदर्शन शुरू करेगी। इस लाइव फायर वॉर प्रैक्टिस का मकसद जापान और ताइवान को डायरेक्ट वार्निंग देना है। वहीं इस तनातनी के बीच जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का डेलीगेशन आज ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। जापानी डेलीगेशन के इस विजिट से चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए जापान ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। अपने जवाबी हमलों को मजबूत करने के लिए जापान लंबी दूरी की 1000 क्रूज मिसाइल तैनात करने पर विचार कर रहा है। जापानी अखबार योमिउरी शुबिन की रिपोर्ट के मुताबिक ये क्रूज मिसाइलें उत्तर कोरिया और चीन के तट इलाकों तक पहुंचने में सक्षम होंगी। ऐसे में अगर चीन की तरफ से कोई भी आक्रामक कार्रवाई की गई तो जापान उसका काउंटर करने से पीछे नहीं हटेगा। चीन के लगातार सैन्य अभ्यासों की वजह से ताइवान स्टेट में जो संकट खड़ा हुआ है, उसे टालने के लिए यूरोपीय संघ एक मध्यस्थ की भूमिका अदा कर सकता है। यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक जोसेफ बोरेल ने ताइवान स्टेट के हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि इस मामले में यूरोपीय संघ एक मध्यस्थ के रूप में काम करने की कोशिश कर रहा है। उनके मुताबिक अगर ताइवान स्टेट की मौजूदा समस्या को हल नहीं किया गया तो ये भविष्य की नाकाबंदी का एक खाका बन सकता है। चीन और उत्तर कोरिया की सेना का मुकाबला करने के लिए साउथ कोरिया और अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। उल्ची फ्रीडम शील्ड नाम का यह युद्धाभ्यास 1 सितंबर तक जारी रहेगा। ड्रिल में फाइटर जेट, वॉरशिप, टैंक और हजारों सैनिक शामिल हुए। इस ज्वाइंट ड्रिल को लेकर उत्तर कोरिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर कोरिया ने ड्रिल को आक्रमण का अभ्यास बताया है। एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन के रक्षा मंत्री एक मंच पर होंगे। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शंघाई सहयोग संगठन की ताशकंद में होने वाली बैठक में शामिल होने वाले हैं। इसमें चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे समेत सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के भी शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि इस दौरान भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बैठक का कोई प्रस्ताव नहीं है।
यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।